अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ अरबाब जहांगीर। और मैं हूँ सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे पंजाब में मंडी लग गई, कितने बिक गए, कितने डट गए, मास्टरमाइंड कौन, शुजात का पॉलिसी बयान क्या, डॉलर की नई ऊंचाई, बिजली कितनी महंगी होगी और शाहीनों ने लंका ढा दी। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PP7 रावलपिंडी के नताइज जारी करने से रोक दिया। इस नशिस्त पर नताइज ताखीर का शिकार हुए थे और नून लीग के उम्मीदवार सिर्फ 49 वोटों से जीत गए थे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को रावलपिंडी PP7 ज़िमनी इलेक्शन का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया है। यहां से नून लीग के उम्मीदवार सिर्फ 49 वोट से कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए थे। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से पहले PTI अपने बंदे गिनने और मुखालिफिन तोड़ने की कोशिशों में मसरूफ़ है। PTI और काफ लीग की क़यादत ने लाहौर के होटल में इजलास बुलाया। छीना ग्रुप ने भी PTI की हिमायत का ऐलान कर दिया। शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक PTI इत्तेहाद के पास 188 अरकान हैं। दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहादी MKM की क़यादत चौधरी शुजात से मुलाकात करने जा पहुंची। तोड़ से पहले तोड़ जोड़। PTI इत्तेहाद अपने अरकान की हाजिरियां यकीनी बनाने में मसरूफ। काफ लीग और तहरीक इंसाफ ने लाहौर माल रोड के होटल में पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया, जिसमें 176 अरकान शरीक हुए। PTI के अरकान बीमार और कुछ दूर दराज होने के बाइस इजलास में शरीक न हो पाए। तमाम 187 अरकान को PC होटल पहुंचने की हिदायत की गई है, जिसके लिए 200 कमरे भी बुक करा लिए हैं। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक इनके पास 188 अरकान हैं। हमारे पास इस वक्त 188 मेंबरान मौजूद हैं। पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुके हैं। छीना ग्रुप ने भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को सपोर्ट करने का फैसला कर लिया। पंजाब असेंबली के ओपोजिशन लीडर सिप्तैन खान के मुताबिक एक रुकन मुनहरिफ हो चुका, लिहाजा PTI के पास अभी 175 अरकान हैं। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पूरे 187 अरकान होंगे। तो क्या मैं इतना छोटा सा बच्चा हूँ कि मुझे कोई मिलेगा और मुझे बहला के ले सबके साहबजादे जो साहब तो नूली के साथ वफाक में बैठे हुए हैं। शायद जो मुझे मिले मैं उसको अपने साथ नहीं चाह। जब जो पार्टी की वायलेशन करेगा तो उसको उसकी सजा तो मिलेगी ना, चाहे वो मैं ABCD कोई भी हो। इंतखाब से पहले MQM को भी काफ लीग की याद आ गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ़द चौधरी शुजात से मुलाकात करने पहुंच गया। मुलाकात में पंजाब की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की उम्मीदों पर औस पड़ गई। परवेज़ इलाही ही वज़ारत आला के लिए मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार हैं। चौधरी शुजात का दो टोक बयान सामने आ गया। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने कहा, जिनको मैंडेट मिला हुकूमत करना उनका हक है, कोई लेटर जारी नहीं कर रहा, सफाई पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की फिक्र में ना पड़े। राना सनाउल्लाह मुश्किलात का शिकार। राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर दाखिला के बयान का ट्रांसक्रिप्ट जमा करा दिया। बाबर अवान ने बताया कि राना सनाउल्लाह ने सूबाई असेंबली के मेंबरान के गायब होने की धमकी दी थी। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, IG पंजाब और दीगर से कल जवाब तलब कर लिया है। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अदालत ने MPAs को व्हाट्सएप पर मिलने वाले पैगामात भी पेश करने का हुक्म दिया है। नई तजुर्बेकार हुकूमत के करता धर्ताओं ने मुल्की कारोबार, तिजारत, मईशत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी पॉइंट्स कम हो तरीन सतह 40,135 रही और सोने के दाम भी कम हो गए। IMF ने लाठी मारी तो आपने 450 अरब रुपए के टैक्स लगा दिए। मिफ्ता साहब, पलट तेरा ध्यान किधर है? साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का मौजूदा वज़ीर ख़जाना पर तंज। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शौकत तरीन ने कहा, मार्केट को पता चल गया पंजाब में हुकूमत तब्दील होने वाली है। ऐसी सूरत हाल में ट्रेड ना होने से रुपए की कदर कम हो रही है। ये सबको बेवकूफ़ बना सकते हैं, मार्केट को नहीं।
सबको आप बेवकूफ़ बना सकते, मार्केट को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मिफ्ता साहब को मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि मुझे बार बार कहते अच्छा नहीं लगता, वो एक अच्छे आदमी हैं, वो वॉल्टन से PhD हैं, इनके वक्त में 18 में 19 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरह कोई नर्सरी की क्लास में किसी को पूछता है कि मिफ्ता साहब 19 बड़ा है या 17 बड़ा है, इस किस्म का चूरन बेचना बंद कर दें। लोग तंग आ गए आपकी इन किसका मिस स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स के। 7.3 ट्रिलियन का कर्जा आपने इन 100 दिनों में बढ़ा दिया है। मिफ्ता साहब पलट, तेरा ध्यान किधर है? हमारे तो 20 ट्रिलियन पे शोर मचा रहे थे, तो 100 दिनों के बीच में तो तुमने 7.3 कर दिया। तो ये किस पे बोझ पड़ेगा? महंगाई का तूफान बदतमीजी आएगा, और किसके ऊपर आएगा? आम आदमी पे आएगा। और आप हमें कह रहे हैं कि जी भविष्य तो बस ठीक हो रही है। 7,300 अरब रुपए इन्होंने जो है कर्जा लिया, और इसके अलावा 4.8 अरब डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज इन्होंने रिजर्व्स खत्म कर दिए। शहबाज शरीफ अपनी ही पॉलिसियों से बौखला गए हैं। मईशत के साथ रुपए का बेड़ा गर्क हुआ तो इजलास बुला लिया। डॉलर की कीमत में हालिया इजाफे की वजूहात और इसके सद्देबाब के इक़दाम पर गौर किया जाएगा। नाकामी अपनी मिफ्ता इस्माइल अनोखी मंतिक लेके सामने आ गए। गलत पॉलिसीज की बजाय डॉलर आसमान पर पहुंचने की वजह सियासी हलचल को करार दे दिया। अवाम दुश्मन फैसलों का नतीजा ज़िमनी इलेक्शन में भुगत लिया, फिर भी हुकूमती रवैया बदल ना सका। पेट्रोल बम के पे दर पे हमलों के बाद अब IMF की ईमा पर अवाम को बिजली का बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली गई। बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 91 पैसे इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त पर नेपरा ने समाअत मुकम्मल कर ली। अक्टूबर तक 3 मरहलों में इजाफा करके टैरिफ 23 रुपये 39 पैसे तक पहुँचाया जाएगा। हतमी नोटिफिकेशन हुकूमत जारी करेगी। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। वज़ीर ख़जाना ने तस्दीक कर दी। मिफ्ता इस्माइल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि IMF की तमाम शराइत पूरी हो गई। IMF से मुआहदा हो चुका, कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे कि इस मुआहदे में खलल पड़े। वर्ल्ड बैंक और एशियाई बैंक के पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे। एक दोस्त मुल्क स्टॉक एक्सचेंज में 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। हो चुका है, एकदम हर चीज़ रास्ते पे है, कोई खलल नहीं है, कोई मसला नहीं है, और हम इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिसकी वजह से कोई भी खलल पड़े। और हम तमाम के तमाम जो प्रायर एक्शन हैं वो ऑलरेडी मीट कर चुके हैं, और इंशाअल्लाह ताला बोर्ड से हमको ये अप्रूवल मिल जाएगा। इनफैक्ट एग्रीमेंट के बाद बोर्ड तो सिर्फ एक रस्म ही रहती है, वो हो जाएगा। जब IMF का एग्रीमेंट हो गया तो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की फाइनेंसिंग भी खुल गई है इंशाअल्लाह, और वो पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे। पंजाब में कामयाबी हासिल करने के बाद तहरीक इंसाफ की अगली मंजिल कराची है। PTI रहनुमा कराची पहुंचना शुरू हो गए हैं। मुराद सईद ने कराची पहुंचते ही सिंध सरकार को निशाने पर रख लिया। कहा, पंजाब के बाद अब कराची में PTI कामयाबी हासिल करेगी। सिंध हुकूमत ने कराची को कचरे का ढेर बना दिया है। मुराद अली शाह कराची में लोगों को लड़ाकर हुकूमत कर रहे हैं। सिंध के आवाम से सेहत कार्ड की सहूलत छीनी गई। सिंध को भी सेहत इंसाफ कार्ड का प्रोग्राम शुरू करना चाहा, लेकिन यहाँ पे जिनकी हुकूमत है उन्होंने इनकार किया। क्यों आप अपने लोगों के लिए सेहत देने से इनकारी हो जाते हो? बल्दियाती नुमाइंदे इंशाल्लाह इमरान खान के आ रहे हैं, फिर आपको ये भी ठीक करके देंगे। मुराद अली शाह सिंध का वजीर आला जो सहूलतकार है जरदारी के करप्शन का, आप अपनी सियासत के लिए इनको लड़ा के, इनका खून बहा के अपनी सियासत बचाना चाहते हो। ये लूट के बेटा तो पता नहीं कहाँ निकला हुआ, बाप वहाँ बैठा है पंजाब में और खरीदो फरोख्त कर रहा है, जमीनों की भी और जमीनों की भी। हैदराबाद के शहरियों, आपको फिर एक मौका मिल रहा है इन डाकू चोर लुटेरों से अपनी जान छुड़ाने का। 24 तारीख को पहले तो सुबह आके आपने जल्दी वोट कास्ट करना है अपना, आपने अपने वोट की भी हिफाजत करनी है, वरना ये आपको डराएंगे, धमकाएंगे और जो गिनती होगी ये गिनती गलत करेंगे। रहीम यार खान के करीब कश्ती हादसे के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। दरिया से मजीद 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। जाबाहक अफराद की तादाद 26 हो गई है। मजीद कई अफराद ताहाल लापता हैं। रहीम यार खान के करीब कश्ती हादसा हुआ जहां इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। इस्लामाबाद के F9 पार्क में नूर मुकद्दम की पहली बरसी दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। वालिदैन ने मुजरिम जाहिर जाफर की सज़ा पर जल्द अज जल्द अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। नूर मुकद्दम के वालिदैन और सिविल सोसाइटी ने इसमें शिरकत की। प्लेकार्ड्स हाथों में उठा रखे थे और इस बरसी के मौके पर उनकी वालिदा आबदीदा हो गई। लाहौर के इलाके नश्तर कॉलोनी में अफसोसनाक वाक़े में 3 बच्चे पानी के तालाब में डूबकर जाम भाग हो गए। जाम भाग होने वाले बच्चों में 2 बहन भाई और एक कज़न शामिल हैं।
पाकिस्तान ने गॉल टेस्ट में श्रीलंका को 4 विकेट से शिकस्त देकर 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। शाहीनों ने 342 रन का हदफ 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। अब्दुल्ला शफीक ने शानदार 160 रन बनाए। करियर की बेहतरीन इनिंग खेलने वाले कौमी ओपनर को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। गाल टेस्ट का मेला अब्दुल्ला शफीक ने लूट लिया। इब्तदाई 6 टेस्ट में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले चौथे क्रिकेटर बन गए। नौजवान बैटर ने जावेद मियादाद को भी पीछे छोड़ दिया। अब्दुल्ला शफीक ने चौथे इनिंग में 400 से ज्यादा गेंदों का सामना किया। ढादी सियालकोट के मोहल्ला प्रेमनगर के रहायशी 22 साल अब्दुल्ला शफीक ने गाल टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। जीत और बेटे की परफॉर्मेंस पर अब्दुल्ला शफीक की फैमिली खुशी से निहाल है। वालिद कहते हैं बेटे की शानदार परफॉर्मेंस पर खुश हैं। उम्मीद है अब्दुल्ला ऐसे ही पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहेगा। जो परफॉर्मेंस दी है और स्पेशली गैले टेस्ट की जो विकेट थी, जैसे ये वो जो ना वहाँ पे फर्स्ट इनिंग लो स्कोरिंग मैच हुआ, जो ना मैं और मेरी फैमिली जो ना हम सारे बहुत खुश हैं और दुआ गो हैं कि फ्यूचर में भी अब्दुल्ला ऐसी इनिंग्स खेले और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। गिलगित बल्तिस्तान का पुरफजा और सयाहती मकाम रामा में 3 रोज़ा पोलो फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। दियामर की टीम ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इसके साथ ही बोल न्यूज हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।